नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम एक नई यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हमारी बेसल फंक्शन। जो स्पेशल फंक्शन की जो हमारी बुक है फोर्थ जो पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट है बेसल फंक्शन। मैंने इसकी सेकंड यूनिट मैंने करवा दी है, हेर्माइट जो पोलोनोमियल है, लेगर जो पोलोनोमियल है, और जो इसकी जो थर्ड यूनिट थी उसका मैंने एक चैप्टर करवा दिया था, चेबिशेव पोलोनोमियल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नए चैप्टर को, नई यूनिट को, है ना। एकदम शुरू से पढ़ेंगे, एकदम नए सिरे से इस यूनिट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसल फंक्शन। ठीक है ना। और उसका पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसल फंक्शन। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो बेसल जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होती है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो ए सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से ही आते हैं कि जो बेसल जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो एक बार इन सभी जो बेसल जो डिफरेंशियल इक्वेशन सभी को याद कर लेना, ए सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहले हमारा क्या है, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एन का स्क्वायर डॉट वाई बराबर 0। ये मेरी क्या होती है, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अगर इसमें मैंने थोड़ा सा और कर दूँ, जो मेरा डी अपॉन जो डी एक्स है उसको मैं कैपिटल डी रख दूँ, देन तब ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर कैपिटल डी डी का स्क्वायर वाई प्लस का एक्स कैपिटल डी वाई प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर डॉट वाई बराबर 0। वाई को आप पूरी इक्वेशन से बाहर ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस का एक्स कैपिटल डी प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर, और पूरी इक्वेशन से क्या आ जाएगा, वाई बाहर आ जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 0। ये मेरी जो इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होती है, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पर क्या होती है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डॉट वाई, यानी जो वाई का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का एन का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 0 होता है। डी अपॉन जो डी एक्स उसको मैं कैपिटल डी कर सकता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा। कैसे, देखो आपको याद है ना, जब हमने सेकेंड ईयर में अवकल समीकरण की बुक मतलब पढ़ी थी, वहाँ पर जो डी अपॉन जो डी एक्स था वो मेरा क्या था, कैपिटल डी था। तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई प्लस का एक्स कैपिटल डी वाई प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डॉट वाई बराबर 0। वाई को पूरा बाहर लिख लो, जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब मैं इस बेसल जो मेरी इक्वेशन आई है, डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, बेसल की जो अवकल जो समीकरण है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ, इसको हल करूँ, तो मेरे को मिलता है बेसल फंक्शन, मेरे को मिलता है बेसल फंक्शन। ठीक है, जब मैं इसको सोल्व करूँ, सॉल्यूशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, जब मैं इक्वेशन को सोल्व करूँ तो मेरे को क्या मिलता है, एक फंक्शन मिलता है जिसको हम बोलते हैं बेसल फंक्शन। देखो एक बात ध्यान में रखना, इसको सोल्व करना एग्जाम में नहीं आता। बेसल इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे हमें एक फंक्शन मिलेगा, वो कभी एग्जाम में नहीं आता, ना कभी आया हुआ है। तो बस आप सीधा तो जो आपका जो बेसल फंक्शन है उसको आप याद रखो कि इस इक्वेशन को मैं सोल्व करूँगा तो मेरे को ये मिलेगा। और ये जो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना बेसल की, ये इसको याद रखो, इसको याद करो और उस फंक्शन को याद करो बस। सॉल्यूशन मत देखो कैसे सॉल्यूशन होगा इसका।
तो y मेरे को मिलेगा समेसन r बराबर 0 टू n -1 की पावर r -1 की पावर r बट्टे में r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 x/2 की पावर n प्लस का 2r x प्लस 2 की पावर x/2 की पावर n प्लस का 2r -1 की पावर r बट्टा r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 और उसका समेसन r बराबर 0 से n तक चलता है। ठीक है, और इसको मैं बोलता हूँ JNX, इसको मैं बोलता हूँ JNX। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट काइंड का बेसल फंक्शन हो जाएगा। इज कॉल्ड बेसल फंक्शन, इज कॉल्ड बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n और डिनोटेड बाई JNX। उसको मैं किस तरीके से डिनोट करूँगा, JNX के द्वारा डिनोट करूँगा। अब अगर मैं n को रिप्लेस कर दूँ -n से, ध्यान से सुना, अगर मैं n को रिप्लेस कर दूँ -n से, जो बनने वाला जो मेरे पास आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, सेकंड काइंड का बेसल फंक्शन कहलाएगा। यानी बेसल फंक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑर्डर n का, एक ऑर्डर -n का। यहाँ पर देखो JNX का मतलब क्या है कि ये n ऑर्डर का क्या है, बेसल फंक्शन है। अगर यहाँ पर m हो तब m ऑर्डर का बेसल फंक्शन हो जाएगा। n है तो n ऑर्डर का, m है तो m ऑर्डर का। ठीक है, चलो अब इफ यदि n बराबर क्या हो, -n हो, देन तब, यानी उसका ऑर्डर अगर -n हो जाए तब आपका जो j -nx होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r और बट्टे में क्या था, r का फैक्टोरियल और गामा n तो आपने -n कर दिया, माइनस का n प्लस का r प्लस का 1 और x/2 की पावर -n प्लस का 2r। ये मेरा क्या हो जाएगा, बेसल फंक्शन हो जाएगा। इज कॉल्ड बेसल फंक्शन, इज कॉल्ड बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ सेकेंड काइंड एंड डिनोटेड बाई किसके द्वारा, J-X के द्वारा मैं इसको क्या करूँगा, डिनोट करूँगा। बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन आई समझ में क्या होती है। बेसल फंक्शन कब आता है, जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करूँगा तब मेरा बेसल फंक्शन आता है। तो एक बार इस लेक्चर को देखना, अगले वाले लेक्चर में हम करने जा रहे हैं इसके लिए जनरेटिंग फंक्शन पढ़ेंगे, प्लस का रिकरेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब ये जो पूरा जो चैप्टर है ना, जो यूनिट है, वो इन्हीं दो फॉर्मूले पर डिपेंड है। बेसल फंक्शन का जो जनरेटिंग फंक्शन है वो, बेसल फंक्शन के लिए जो रिकरेंस फॉर्मूला है वो, तो एक बार उनको भी ध्यान से देखना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।